हेलो, वेलकम गाइस। आई एम एम कुमार बिफोर यू। तो नौजवानों, आप लोग का एग्ज़ाम हो चुका है। मेरे पास अभी अभी तुरंत क्वेश्चन आया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जिस तरह से मैंने आप लोगों को बैच में पढ़ाया हूँ, सेम टू उसी तरह से बनाना है। और सबसे पहले लिटरेचर पार्ट देखना है। तो लिटरेचर पार्ट आपका बड़ा ही आसान देखे होंगे। तो आइए हम आपको शुरू से लेके चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, ये सेट कोड इसका जे है। तो जे सेट कोड का एक वन बाय वन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 100 का 100 ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आप लोग जो भी बनाए होंगे मिला लेंगे। चलिए, तो हम ग्रामर और वर्ड सेक्शन से ही शुरू करते हैं। लेकिन सबसे आसान जो है आपका लिटरेचर सेक्शन है। तो हम वन बाय वन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिमला इज मच डॉट डॉट देन चंडीगढ़। तो शिमला जो है चंडीगढ़ से अधिक दूर है। मतलब कहने का सेंस ये है, अधिक दूर के लिए फार्दर शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर मेनी मोर मोस्ट और मोर मच मोर मोस्ट होता है। तो यहाँ पर फार का कंपैरेटिव डिग्री फार्दर, यानी ए ऑप्शन सही होगा बुआ, पहला का ऑप्शन नंबर ए। फार्दर, फर्दर नहीं होगा। फर्दर का मतलब दूसरा हो जाता है। एक फादर है, एक आइदर है, तो आइदर वगैरह नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट, यानी ऑड क्या है इसमें, माने इसका ऑड क्या है, विषम क्या है, वो देखना है आप लोगों को। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें ऑड क्या होगा। नौजवानों, एक व्हीट है, तो व्हीट नहीं होगा। व्हीट है, पेडी है यानी कि गेहूं है, धान है, और बैरली यानी जो जौ है, और दूसरा मस्टर्ड है। निश्चित रूप से मस्टर्ड होगा, आयल होगा, क्योंकि इधर सब अनाज है, ग्रेन है ये तीनों, और ये आयल होता है, ये ग्रेन नहीं होता है। तो मस्टर्ड ऑड हो जाएगा इसमें, ऑड डिमेंड वाला। नेक्स्ट है डिफरेंट होता है, वो ऑड होता है। सी वॉन्ट्स टू बिकम डॉट डॉट इंजीनियर, एन इंजीनियर, एन होगा, ये एन हो जाएगा इंजीनियर। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू डॉट डॉट। कोलंबस ने, आपको पता होगा कि अमेरिका का खोज किया था, जो कि एक कंट्री है। तो यहाँ पे कंट्री आंसर हो जाएगा। फिर आप अगला देखते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, नेक्स्ट है आई डॉट डॉट टेकन माई कैमरा, आई हैव टेकन माई कैमरा। V3 है, ऑब्वियस है, टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है। तो हैवेस और हैड का दोस्त जो है V3 है। मैं बराबर क्लास में भी चर्चा करता था। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर C। ही इज बेंट डॉट डॉट रनिंग हिमसेल्फ, यानी वह झुका हुआ था अगेंस्ट हिमसेल्फ, जिस तरफ वह दौड़ रहा था उसके अगेंस्ट वह झुका हुआ था। चलिए, अक्सर लोग दौड़ते समय झुकते हैं। कहते हैं गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मांग रहा है यहाँ पर। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसकी पत्नी मर जाए उसे विडोवर कहते हैं जी। चलिए, विदुर। उसके बाद ऑल कमिंग एंड गोइंग्स, ये मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में बताया था कि ऑल कमिंग एंड गोइंग्स सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर मतलब दोनों मिलकर सिंगुलर सब्जेक्ट का निर्माण होता है जी। दोनों एक साथ यूज होने वाला है, इसलिए सिंगुलर वर्ब वाज यहाँ पर यूज होने वाला है। वाज फॉरबिडेन, सभी जाना आना। ये एग्जाम्पल सहित देखिएगा, रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में बताए थे जी, 14 या 15 नंबर रूल्स में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द जज डिक्लेयर द पर्सन गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी होता है, ऑफ द चार्जेस, ऑल द चार्जेस, सभी चार्जर के दोषी माना गया। कहता है चूज द करेक्ट अंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। नौजवानों, यहाँ पर अंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड, और गिल्टी मतलब दोषी, और दोषी का अपोजिट क्या होगा, इनोसेंट होगा, निर्दोष होगा। तो आंसर जो है ये इनोसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर मे है, इन्वर्टेड कामास के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर विश, ब्लेस, प्रेड या कर्स यूज होता है। तो यहाँ पर ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, यानी ए ऑप्शन सही होगा बुआ इसका। ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन बताए थे जी। आपको ये बताया गया था कि आपको मुख्य रूप से 2 चीज़ पर ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कामास के बदले क्या आना है और रिपोर्टिंग वर्ब के बदले क्या आना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अपॉर्चुनिटी का जो स्पेलिंग है ये C होगा, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी।
नेक्स्ट है वी लाइक डॉट डॉट म्यूजिक वेरी मच। म्यूजिक के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है जी। मैन ओमेन मेलोडी म्यूजिक इस सब के, फ्रीडम इस सब के पहले प्रायः आर्टिकल नहीं होता है, यानी नो आर्टिकल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच चाइल्ड डॉट डॉट एन आइसक्रीम। यानी देखिए ईच एवरी आइदर या नाइदर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। यहाँ हैज सिंगुलर वर्ब है, आर भी प्लूरल, हैव भी प्लूरल, सच तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है आयरन इज मोर यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स। यानी आयरन जो है सभी मेटल से अधिक उपयोगी है, यानी नो अदर मेटल्स इज एज यूजफुल एज आयरन। इसको नेगेटिव में बनाने का था, चूज द नेगेटिव सेंटेंस। तो नो अदर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो नेगेटिव हो गया, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया तो नेगेटिव भी बन गया है। चलिए नेक्स्ट है ही डॉट डॉट वॉक्स। देखिए ही वॉक्स हार्ड हो सकता था, लेकिन यहाँ पर वर्क्स लास्ट में है तो हार्ड वर्क होगा नहीं, एडजेक्टिव पहले नहीं आएगा, विद हार्ड वर्क नहीं होगा, इन हार्ड वर्क नहीं होगा। ही हार्डली वर्क्स, वह मुश्किल से काम करता है जी, वह शायद ही काम करता है, इस तरह का सेंटेंस। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है कि गलत सेंटेंस कौन है। आई डोंट केयर ऑफ दिस, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ही गोट ऑफ द ट्रेन, वह ट्रेन से उतर गया। द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आंसर सही होगा। द ट्री वॉज कवर्ड विद फ्लावर्स। विद फ्लावर नहीं होना चाहिए, प्रीपोजिशन का गलती प्रयोग किया गया है। और वैसे भी कॉमन सेंस लगाइए, तो ट्री को कवर फ्लावर से कैसे करेंगे। आइए अगला है दे डॉट डॉट हिम चेयरमैन। दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, उन लोगों ने उसे चेयरमैन इलेक्ट किया। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बंडल का स्पेलिंग BUNDLE होता है बुआ, बंडल। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है ही इज़ नॉट होम, ही इज़ नॉट एट होम। एग्जैक्ट लोकेशन को आप लोग गीत सुने होंगे, लोकेशन वह चेक करता है, हमने क्लास में पढ़ाया भी है। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एट्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, पहला प्रीपोजिशन यही पढ़ाए होंगे। ही इज़ लेजी, ही विल फेल। तो इसका जो आंसर होगा बुआ, ही विल फेल बिकॉज ही इज़ लेजी, वह गिर जाएगा क्योंकि वह आलसी है। सॉरी, ही विल फेल, वह फेल हो जाएगा क्योंकि वह आलसी लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं इसलिए फेल हो जाएंगे। यहाँ गिरने वाला फेल नहीं, FAIL फेल है। आइए तीसरा गलत है, इज फेलिंग बिकॉज ये गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए दिया गया है ही सेड इट मे रेन टुमारो, तो इसका आंसर नंबर C होगा। ही सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे। ही सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे। जी यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है, देखिए नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन नहीं है। नेक्स्ट है डॉट डॉट यू लेंड मी योर बुक। मॉडल्स यूज़ करना है तो विल का प्रयोग करेंगे यहाँ, ऐसे वुड रहता तो ज़्यादा बेहतर होता, वुड है नहीं ऑप्शन में, इसलिए विल से भी आप किसी से कुछ मांग सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आई बेग्ड माई टो, TOE टो जो है ये बैंग्ड हो गया, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर रगड़ा गया। नेक्स्ट है इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू गो टू द जिम। जब तुम जिम जाना तो मुझे कॉल करना मत भूलना। आइए नेक्स्ट है वी डॉट डॉट रेन इन इंडिया ऑल सीजन, वी गेट रेन। भारत में हर सीजन में लगभग बरसात होती है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ही अपोजेज अस, उसने हम लोगों का विरोध, वह हम लोगों का विरोध करता है, अपोजेज अस। नेक्स्ट है आई वेंट आउट टू डॉट डॉट माई फ्रेंड टू सी ऑफ माई फ्रेंड। सी ऑफ मतलब होता है विदा करना, मैं अपने दोस्तों को विदा करने गया था। टू के बाद हमेशा V1 आता है इसलिए सी ऑफ V1 यूज होगा। नेक्स्ट है कि इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, यानी आप ये मतलब मेरे मदद करने, यही हुआ इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। ये आपका बड़ा काइंड था जो आपने मेरी मदद किया, मेरे मदद करने के लिए आभार। इस सेंस में ये सेंटेंस यूज होता है, काइंड ऑफ हमेशा यूज होता है। नेक्स्ट है आई विश। आई विश जहाँ भी हो, मैंने टाइम एंड टेंस में ट्रिक बताया था सिंपल पास्ट में, आई विश हो। हाँ
तो वह प्रायः जो है उड का प्रयोग होगा या वर का प्रयोग होगा, यानी V2 का प्रयोग होगा। तो वर तो है नहीं, तो उड का प्रयोग है। चलिए, तो उड आएगा, करेक्ट एक्सुलरी वर्ब दिया गया है। आउस ही वुड गेट वेल सून, यानी मेरी इच्छा है, यानी कि काश वह जल्दी से ठीक हो जाए। आई हैव टू टीच इंग्लिश, इसे कहता है पैसिव बनाने के लिए। आई हैव टू टीच इंग्लिश, पैसिव में चेंज करना है। इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाय मी, इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाय मी कहाँ है? इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाय मी, ए में दिया गया है वो। इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाय मी, यहाँ एक्टिव पैसिव का ट्रिक भी मैंने बताया था, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द बुक विल बी बाउट बाय सीता। तो सीता विल बाय द बुक, इस एक्टिव इसका पैसिव आप बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, बना के देखिए। नेक्स्ट है 32, डॉट डॉट स्विम व्हेन आई वाज यंग, यहाँ पर व्हेन की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की एबिलिटी की, तो कैन नहीं कुड होगा। जब मैं युवा था तो मैं तैर सकता था। अमर सेज दैट ही टेक्स इंग्लिश लेसन एवरी डे, सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड्स एवरी डे, इसलिए टेक्स V1 V5 होगा। अमर की बात हो रही है, यहाँ जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो टेंस में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। आई से दैट आई राइट ए लेटर, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन ये होगा, चूँकि यहाँ पर देखने के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। आई से दैट, सिर्फ दैट लग जाएगा, आई राइट ए लेटर। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है वुड यू माइंड, वुड यू माइंड जब भी आएगा तो V4 का प्रयोग होगा, तो शटिंग हो जाएगा, वुड यू माइंड शटिंग द डोर। यदि आप बुरा ना माने तो दरवाज़ा लगा देंगे, हम बैच में भी चर्चा किए थे सब सेंटेंस का, जो लोग रेगुलर क्लास के होंगे बिल्कुल एकदम खरड़ दिए होंगे, सेंटेंस को बना देंगे जल्दी जल्दी। चलिए यहाँ एब्रप्ट का जो है मीनिंग कह रहा है, अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग, इसका मतलब सडन होता है, वो अचानक होता है। नेक्स्ट है द बस कैम एन एब्रप्ट हॉल्ट, यानी हॉल्ट पर बस अचानक आ गई। द पुलिसमैन रेन आफ्टर द थीफ, पुलिस ने चोर के पीछे भागा। रेखा हैज़ हर्ट, रेखा यहाँ फीमेल है इसलिए हर सेल्फ होगा, ये प्रोनाउन इन केस का क्वेश्चन है, सी आएगा रेखा के लिए, तो सी के लिए हर सेल्फ होगा। नेक्स्ट है ही वेंट ऑन टॉकिंग, वह बातचीत करने गया। चलिए जिरंट का प्रयोग यहाँ होगा। ही डज नॉट गो टू मार्केट, देखिए यहाँ क्वेश्चन टैग क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डज ही, यहाँ सेंटेंस यदि नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और सेंटेंस यदि पॉजिटिव होता तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता। नेक्स्ट है ही डॉट डॉट टू हेल्प मी, यहाँ पर ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी, उसने मुझे मदद करने से इनकार कर दिया, उसने मेरा मदद करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग इज़ टू हाई, मैंने प्रिंटिंग और पेपर का जो कॉस्ट है बहुत, ये एक साथ यूज होते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब हमेशा यूज होगा, प्लूरल वर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर सही सेंटेंस को चुनाव करना है। इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम के बाद हमेशा सिंपल पास्ट आता है, इसलिए स्टार्टेड हो जाएगा बुआ, यानी यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, ट्रिक ऑफ टेंस में भी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 44 है ही हर्ड ए नॉइज ही गॉट अप, यानी एज ही हर्ड ए नॉइज ही गॉट अप, जो ही वह हल्ला सुना वह उठ गया। चलिए नेक्स्ट है 45 का डॉट डॉट बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, यानी इसका मतलब हुआ एबव ऑल, कहने का मतलब ये हुआ, एबव ऑल का मतलब होता है कि खास करके जो फॉल्स फ्रेंड है उससे सावधान रहना चाहिए। चलिए अगेन अगेन नहीं होगा, ऑल द डे लॉन्ग नहीं होगा, ऑल ओवर नहीं होगा। पब्लिक ओपिनियन वॉज अगेंस्ट द बिल, यानी पब्लिक ओपिनियन जो है बिल के खिलाफ था। अब बिल के यहाँ पर MSP बिल दीजिए, कोई भी बिल दे दीजिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी उलेन का सही स्पेलिंग WOOLLEN होता है बुआ, उलेन देख लीजिए WOOLLEN। 48 चूज द करेक्टली साइनोनिम्स ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का जो साइनोनिम्स होगा वो सेंट होगा बुआ। नेक्स्ट है साइनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द मिलता जुलता। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस इज एज टॉल एज आई होगा जी, पॉजिटिव डिग्री में एज के बीच में दिखाया जाता है। माई फिंगर्स वर इंजर्ड सो माई सिस्टर हैड टू राइट अ नोट, द नोट डॉट डॉट फॉर मी, यानी मेरा जो फिंगर है इंजर्ड हो गया इसलिए मेरे सिस्टर को लिखना पड़ा मेरे लिए नोट्स जो है।
मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, इसलिए द लगा है यहाँ। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चॉकलेट का सही स्पेलिंग CHOLOLATE, चॉकलेट होता है वो। नेक्स्ट है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो ही वॉज लाफ्ड, जो कि यहाँ लाफ्ड है V2 है, V2 का दोस्त वाज वर्ड। ही वॉज लाफ्ड एट रहेगा ही बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाँ ए डे ऑफ रेस्ट इज। डे ऑफ रेस्ट को फेटल नहीं कहेंगे, पॉपुलर नहीं कहेंगे, फेस्टिवल नहीं कहेंगे, इसको हम लोग हॉलीडे के रूप में कहते हैं। रेस्ट के लिए एक दिन का हॉलीडे होता है, सप्ताह में एक दिन। चलिए द साइनोनिम्स ऑफ मेलोडियस। मेलोडियस मतलब मधुर होता है, यानी कि संगीत भी मधुर होता है। म्यूजिकल संगीतमय हो जाएगा वो। उसके बाद आइए चलते हैं लेट दिस बी डन बाय मी। मैंने लेट वाला का प्रयोग बताया था, ट्रिक भी बताया था वॉइस में। लेट हो तो लेट ले रहने दो, सबसे पहले लेट छोड़ देंगे, सबसे पहले O2 लगाओ तो दिस हो जाएगा, लेट दिस। उसके बाद बी नाम का इंजेक्शन, फिर V3 नाम का वैक्सीन ना। तो यानी कहने का मतलब ये आंसर, ये क्वेश्चन होगा, इसका आंसर बनाइएगा, तो लेट दिस बी डन बाय मी हो जाएगा C। नेक्स्ट है द एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का एंटोनिम्स हुआ एंशिएंट होगा, प्राचीन होगा, सब लोग जानते हैं। द टीचर सेट होमवर्क डॉट डॉट द एट द एंड ऑफ द लेसन। एट द एंड होता है, एट द बिगिनिंग होता है वो। एट द एंड भी होता है, एट द बिगिनिंग भी होता है। नेक्स्ट है वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द सोल। माने हम लोग बिलीव करते हैं कि इमोरलिटी मतलब अमर होता है, आत्मा अमर होती है, SOUL, इसका स्पेलिंग जो सही हो SOUL होगा। नेक्स्ट है हाउ डू यू वांट। हाउ मच डू यू वांट, आपको कितना चाहिए, इस सेंस में यूज करेंगे। हाउ मच डू यू वांट, यहाँ पर फ्यू सम नहीं होगा, लिटिल नहीं होगा। आइए अब जो है लिटरेचर सेक्शन, मैंने पहले भी बताया था कि लिटरेचर सेक्शन सबसे आसान होगा बनाना, इसे आप अच्छी तरह से बनाइएगा। और आइए लिटरेचर सेक्शन देखिए कितना आसान है बनाना। चलिए 61 द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश यूज द अल्फ़ाबेट। यूनिक अल्फ़ाबेट यूज करता था ओल्ड इंग्लिश में, राइटिंग सिस्टम में यूनिक अल्फ़ाबेट जी। इसमें कोई कर्व नहीं होता था, बिल्कुल स्ट्रेट होता था। नेक्स्ट है द ग्रेट वावेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट द सीरीज ऑफ चेंजेस इन द इंग्लिश इज। खास करके प्रोनाउंसिएशन को उच्चारण करने में, प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया था जब ग्रेट वावेल शिफ्ट हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट है द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वर इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन द ईयर 1476। विलियम किंगस्टन ने किया था, मैंने 1476 इस पर बार बार बताया था क्लास में भी। इंग्लिश इज ए डॉट डॉट विंडो टू द वर्ल्ड। अंग्रेजी विश्व की एक खिड़की जैसा है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है डॉट डॉट वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। वाटर डिलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था जी 1953 में, जिन्होंने एन एपिटाफ लिखा है, देखिएगा उसके इंट्रोडक्शन में भी है। ए डस्ट होम डॉट डॉट बोर एक्सेप्ट मेड अवेयर। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर सेप्ट मेड अवेयर। नौजवानों ये जो डस्ट की बात हो रही है, ये द सोल्डर्स पोएम की बात हो रही है। वहाँ पर इंग्लैंड की भूमि की चर्चा हुई है, चूँकि वहीं के सैनिक है, अपने देश के लिए जो तत्पर रहते हैं। ओ व्हेन द मिल्क इज मिसिंग पिक द सेटिस्फाई फ्रॉम द मैकाविटी द मिस्ट्री कैट्स लिया गया है। जब मिल्क इज मिसिंग की बात करेंगे तो यहाँ ट्रिक भी बताए थे कि बिल्ली दूध पी जाती है। आइए नेक्स्ट आई से सो टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी ये टू फायर हिम में जो पहला लाइन है उसी का है, सेकेंड स्टैंडा का है ये आंसर। आई सो टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। आइए लिटरेचर बड़ा आसान है एकदम, लाइन बाय लाइन जो पढ़ाए हैं, जो आपको एग्जाम टॉनिक दिए थे, जो बताए थे इस लाइन को पढ़िएगा अपने आप होगा, या लास्ट में भी दिए थे, वही सबसे है। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम। एंसेस्टर्स के बाद जैसे ही आएगा तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लाइन है, फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स, यानी हमारे पूर्वजों ने हमें
लग्जरीज और प्लेजर से दूर रहने के लिए कहा था, अति सर्वत्र वर्जित, ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में कहा गया है। फिर कहता है द फैमिली इज बिग एंड कंस्टेंटली ग्रोइंग एट द रेदर कन्वीनियंटली फास्ट पेस। ये है भारत इज माई होम का लाइन है, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पूरे भारत को होम बताया था। हाँ, और पूरे भारत के लोगों को अपना परिवार बताया था, यहाँ फैमिली दिया गया है। नेक्स्ट है 70, आप जरा गौर करेंगे यहाँ पे 71 क्वेश्चन नंबर में है। द नैरेटर इन पिंच ऑफ स्नफ वाज अंडर सेक्रेटरी। पिंच ऑफ स्नफ में नैरेटर जो थे ये अंडर सेक्रेटरी थे। चलिए 72 है, मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज प्राप्त किया था 1964 में, और 1968 में इनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए सब गेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। 73 द पोइट वाज डॉट ड्रेस्ड विद ही साउ द स्नेक। वह पैजामा पहने हुए थे जब वो सांप को देखे थे, गर्मी का समय था, वो पैजामा पहने हुए थे। पहला लाइन है स्नेक का। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कहाँ का है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन है। चलिए नेक्स्ट है हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेज ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। जी, जीवन की अंतिम यात्रा में जो डिस्ट्रेस रहती है उसको कम करने के लिए जो यात्री हैं उसे वाइट वाटरफॉल जो झरना होती है वही जो है ब्लेस करता है, वो उसे प्लीज करता है यात्री को लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में। नेक्स्ट है टू बेंड विद द एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री इज फ्रॉम। ये आपको एप्पल मोस्ट कॉटेज ट्री जो दिया गया है, जो पेड़ों को फलों से एप्पल के पेड़ को फलों से लाद देने की योजना बनाते हैं। और टू ऑटम में जॉन किस्ट ने दर्शाया है, जो सूरज के साथ ये जो ऑटम है ये मिलकर के योजना बनाते हैं पेड़ों को फलों से लाद देने का। नेक्स्ट है डीपली एंड पेनफुली अपसेट व्हेन दे वेंट द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इज फ्रॉम। ये जो है द अर्थ का लाइन है, सैंडर्स नाम का व्यक्ति की चर्चा वहीं हुई है जी। द बुक कम ओ माई बिलव्ड, ये जो है इंडियन बैकग्राउंड की जो है आपको बुक है, चूँकि ये जो पल्सेस बक थी ये रहती भले चाइना में थी, इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन प्यार इन्हें सबसे ज़्यादा इंडिया से था जब ये इंडिया घूमने आई थी। और इनके माता पिता और इनके फैमिली डॉक्टर इंडियन थे, उन्होंने भी बराबर चर्चा किया था इस बारे में। एंटोन चेकोव वाज डॉट, ये प्रोफेशन से डॉक्टर थे। एंटोन चेकोव जो थे प्रोफेशन से डॉक्टर थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है फॉर व्हाट पर्पस हैड नन्नू काका कम टू दिल्ली। नन्नू काका केम टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। मैंने एग्जाम टॉनिक के दूसरा या तीसरा लाइन में ही बताया था कि नन्नू काका जो है दिल्ली कुछ मंत्रियों से मिलने आए थे। समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर टब एंड आई लाइक सेकेंड कमर वेटिंग इज फ्रॉम। ये स्नेक पोएम का है। ये फर्स्ट कमर सांप था, सेकेंड कमर पोएट, ये कई बार चर्चा किए हुए हैं। हु रोट द ऑल प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स। ऑल प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स के जो लेखक है ये कमला दास हैं। ऑल प्ले हाउस द पोएम के जो लेखक हैं ये कौन है, ये कमला दास है। कमला दास के परिचय में आप जो देखिएगा वो बताए हुए हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा, ये कमला दास ही होगा। नेक्स्ट है हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रिमिटिंग। ये वायलेटेड कौन हुआ था ट्रेडिशन परंपरा से, खास करके जो आफ्टर मैरिज जो परंपरा बनती है, कहा जाता है कि पुरुषों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। और कमला दास को अपने दादी माँ को मरने के बाद जो रिलीजियन प्रथा के थ्रू जो है वायलेट होना पड़ा था, द ट्रेडिशन ऑफ द रिलीजियन बाय क्रीमेटिंग। वैसे यहाँ पर कमला दास ही होगा। चलिए नेक्स्ट है द पोइट इज द स्नेक अफ्रेड ऑफ स्नेक। वह भी सांप से डरते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं डरते थे। नेक्स्ट है हिज ब्रो इज डीपली लाइंड थ्रू द। देखिए ये जो है हुज ब्रो इज इन द पोइम टॉक अबाउट, यहाँ पर मैकाविटी के ब्रो के बारे में कहा गया है, उनके ब्रो जो है डीपली लाइंड था। चलिए नेक्स्ट है द इमेज एंड द प्राइसेस ऑफ डॉट रन थ्रू द पोएम द शोल्डर।
सोल्जर्स में जो पोएम है, पोइट ने किसकी चर्चा किया है? तो इंग्लैंड की चर्चा किया है, अमेरिका के नहीं, यूएसए का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का नहीं। 87, इंग्लिश बिलोंग टू एन एंशियंट फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश जो है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ द लैंग्वेज। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश के पहला चैप्टर का जो लास्ट टेंजा है उसमें देखिएगा, वहीं पर दिया गया है। नेक्स्ट है द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द एरा ऑफ न्यू इंग्लिश। इसका एरा कहलाएगा, जो अंग्रेजी के लेटेस्ट पीरियड होगा न्यू इंग्लिश के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, सब गेस्ट क्वेश्चन में दिए होंगे, द स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू नेम द रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन। ये बैच में पढ़ाए हुए भी हैं और गेस्ट में भी दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट विटमैन वॉज डॉट डॉट पोइट। व्हाट विटमैन कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकन पोइट थे। व्हाट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोइट थे, अमेरिकन पोइट थे। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ से संबंधित है। रोमांटिक रिवाइवल वर्ड्सवर्थ से एसोसिएट है। नेक्स्ट है, बंकिम चंद रोट द राजा मोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश इन 1864। ये 1864 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। 1864 ये डेट ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए थोड़ा सा और रह गया, ये भी बता ही दूँ। 93 है, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। जी, यानी जानवर को पालतू बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो खोज हमारे पूर्वजों ने किया था वो है कृषि का आविष्कार। नेक्स्ट है, फैंसियर लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक द गॉड्स डॉट डॉट इज फ्रॉम। ये जो है दी अर्थ नहीं, दी आर्टिस्ट का लाइन है। जब उनके पिता के दोस्त, सेवी के पिता के दोस्त आए थे उनके घर पर, तो उनके बारे में चर्चा हो रही थी, उसी समय ये लाइन बोला गया था। 95 में है, डॉट डॉट ओमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर जो है इंडियन ओमेन थी जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में गई थी, भारतीय थी। ये इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइट्स में भी चर्चा किया गया है। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजर ही कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर की इनकम को, इसलिए उनके पक्ष में हमेशा न्यूज़पेपर होता है। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू ब्रिटेन। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ब्रिटेन से थे, जर्मनी से नहीं थे। एवरी डॉट डॉट मैन लिव्स इन द पेम्पचुअल प्रिकेरियस बैलेंस। मैन हो जाएगा वो, न्यूज़पेपर नहीं होगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी हैंड्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। बेंजी के द्वारा पहले बार 10 से 12 यानी कि अबाउट 1 डजन यानी 1 दर्जन जो है हैंड्स लिया गया था उनके द्वारा। नेक्स्ट है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लाइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 हो गया। नौजवानों अब देखिए सब्जेक्टिव पर आते हैं, थोड़ा सा इस पर विचार कर लें। सब्जेक्टिव पर मैंने वैसे बताया था कि कोविड-19 सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है नहीं। डिसिप्लिन और माय एम इन लाइफ हमने पहला जो आपके गेस्ट एक पेज का दिया था वहाँ पर भी बताया था कि इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो डिसिप्लिन भी पूछा है और माय एम इन माय लाइफ भी पूछा है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो इस दोनों में से कोई एक ज़रूर लिखे होंगे। और कैसे कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टर भी सिखाए थे। एक्सप्लानेशन का ट्रिक मैंने बताया था और बोला था कि कहीं से भी एक्सप्लानेशन होगा पूछ देंगे, बता सकते हैं आप। तो देखिए, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द वेन हैड गॉन सेकेंड अलॉन द पेमेंट लुकिंग एट द ग्राउंड। ये जो है दी अर्थ की स्टोरी है, जब बेंजी अपने माता पिता को छोड़ने के लिए चले गए थे, दूर अपने घर से भगा दिए थे, जब बहुत दूर दूसरे शहर गए थे, उसका लाइन है। दूसरा है, विद इन द हर्ड द मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन द स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। यानी समूह में जब मनुष्य जो होते हैं वह ज़्यादा मित्रवत होते हैं जानवरों का अपेक्षा। हाँ, सभ्यता हमेशा एक दूसरों के साथ रहना सिखाती है। ये जो है आइडिया दैट विल हेल्प मैनकाइंड का लाइन है बी। और तीसरा है, फ्री एट लास्ट थैंक ऑलमाइटी गॉड वी आर फ्री एट लास्ट। यह हैव ए ड्रीम का लाइन है, जब पूर्ण स्वतंत्रता मिल चुकी थी, समानता मिल चुकी थी, सिमिलरिटी मिल चुकी थी नेग्रो को अमेरिका में।
मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस वॉज डेथ इन स्माइल, यानी माँ के चेहरा सुशोभित थी जब उन्होंने नन्नू काका को देखी। ये आपको पिंच ऑफ स्नफ की लाइन है। कोई भी ट्रिक एक आपको बनाना था इसमें से। तीसरा एक्सप्लेनेशन में आई माइट मेंशन द मोनग्रीज एंड गिडिडल बॉन, ये मैकाविटी द मिस्ट्री कैट का लाइन है। हाँ, इस लास्ट में दिया गया नेपोलियन ऑफ क्राइम जिसको कहा गया मैकाविटी का। नेक्स्ट द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस 1000 माइल्स एगो द फायर हिम सेड टू मी यू स्टैंड फॉर गिवेन। ये जो है आपको ये फायर हिम का लाइन था, यहाँ से भी आप लिख सकते थे। आइए एक्सप्लेनेशन में अगला एक्सप्लेनेशन जो है, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे फ्रॉम वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, ये जो है आपको माई ग्रैंड मदर्स का लाइन है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। नेक्स्ट है द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग सैलोज ट्विटर इन द स्काई, ये जो है आपका लाइन है टू ऑटम का। चलिए अगला है राइट लेटर टू योर फ्रेंड इंक्वायरिंग अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज पेरेंट्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। देखिए उसी पे आधारित क्वेश्चन है जो आर्ट्स में भी पूछा जा चुका है, सेम है, थोड़ा सा चेंज करना था कि उनके पिताजी कोविड से हाल ही में रिकवर्ड हुआ है, उनके हेल्थ के बारे में जानकारी लेना है और कुछ बताना है उनको कि किस तरह से उनका केयर करें। चलिए एक आपको लेटर लिखना था अपने फ्रेंड को, फॉर्मेट बता दिया गया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप बनाए होंगे। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द प्रिवलिंग इन सिसिली अबाउट द स्नेक, यानी कि सिसिली में क्या बिलीफ है सांप के बारे में। आपको मैंने बताया था कि इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट बट द गोल्ड आर वेनोमस, यानी सिसिली में काले काले सांप को थोड़ा सा वेमोनस माने जाते हैं। सब क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से 5 एक बनाना था, बड़ा आसान क्वेश्चन है। व्हाट मेड सेवेज हार्ट बीट फास्टर, सेवे का हार्ट बीट क्यों फास्टर हुआ था। वेन सेवे साउ द 5 इंचेज लॉन्ग गॉड्स हिज हार्ट बीट मेड फास्टर, जब उसने देखा 5 इंच के लंबे कद्दू, एक बिल्कुल यूनिक कद्दू, तो उसका हार्ट बीट जो है फास्टर हो गया था। राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स, कई बार हमने होमवर्क भी दिया था जी, प्लॉट कैरेक्टर डायलॉग्स गेस्चर ये सब बताया था बढ़िया से। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेम द 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इंडिया होगा, नाइजीरिया होगा, साउथ अफ्रीका होगा, न्यूजीलैंड होगा, 4 कंट्री का नाम देना है। एकदम आसान क्वेश्चन होता है। व्हाट हैपेंस इन ऑटम, ये सब क्वेश्चन बार बार होमवर्क भी दिए थे, एग्जाम टॉनिक में भी है, लास्ट वाला में भी है, एकदम आसान क्वेश्चन है इसमें। चलिए एक और देख लेते हैं यहाँ। देखिए आपको यहाँ जो लॉन्ग क्वेश्चन था मैंने बताया था कि 2 मैचिंग टेस्ट बनाना है, डी और एफ वाला। देखिए डी में दिया है मैचिंग टेस्ट और एफ वाला भी है मैचिंग टेस्ट, ये बनाना था। उसके बाद आंसर जो है ट्रांसलेशन इतना आसान है, अभी बाहर मत निकलो, डोंट गो आउट नाउ, तो छात्रों को क्यों पीटा गया, वाई वर द स्टूडेंट्स बिटेन, रीता अपना काम पूरा कर चुकी है, रीता हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, हाँ मैं स्नान करने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टेक बाथ, रमेश पुस्तक लेकर कब आएगा, व्हेन विल रमेश कम विद द बुक, वह अपने मित्रों के साथ मैदान खेलने जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू फील्ड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स। तुम्हें 1 2 3 के ट्रिक पर आसानी से बन जाएगा, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम नाउ। नेक्स्ट आप लोग पटना कब आइएगा, व्हेन विल यू कम टू पटना। कितना आसान ट्रांसलेशन है, यही बनाना था, कोई समरी में लिखने की जरूरत नहीं था, वैसे लिखते भी तो बड़ा आसान समरी है। फायर हिम बताए तो है ही, सोल्डर्स है ही, द आर्टिस्ट गेस के तो है ही, हाँ राइट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश है ही, तो ये सब आपको लिखना था नहीं। 2 मैच द फॉलोइंग, एक 5 को ट्रांसलेशन इसमें बनाना था, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद देखिए आपका जो ये छठा क्वेश्चन था, पैसेज के बाद 4 क्वेश्चन था। व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये सिविलाइजेशन कल्चर में भी बताया जा चुका है, इस पैसेज में भी दिया गया बड़ा आसान तरीके से। व्हाट डज सिविलाइजेशन इम्प्लाइड, सिविलाइजेशन क्या इम्प्लाई करता है, यहाँ देखिए दिया गया है। हाँ, इट इम्प्लाई, सिविलाइजेशन इम्प्लाई एन ऑर्डर्ड वे ऑफ लिविंग सो दैट आवर बॉडी एंड माइंड सोल में डेवलप्ड प्रॉपरली। क्या इसका मतलब क्या होता है, सारा चीज़ बताया गया है, टोटल बताया था। पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर आप सेंटेंस करा बनाने के लिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का उद्देश्य क्या है, जरा देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन भी दिया गया है। देखिए इम्प्लाइज के बाद यहाँ पर एक लाइन में दिया गया है ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज टू मेक लाइफ
नोबलर एंड मोर ब्यूटीफुल। सिविलाइजेशन का उद्देश्य है कि वो हमारे जीवन को अधिक बेहतरीन, अधिक खूबसूरत बनाए, खूबसूरत बनाए। तब और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है इसका, कहता है मेक सेंटेंस विद सिविलाइजेशन एंड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल और सिविलाइजेशन मिलकर एक सेंटेंस बनाना है। आप सीधे लिखेंगे सिविलाइजेशन मेक्स आवर लाइफ ब्यूटीफुल। सिविलाइजेशन हमारे जीवन को खुशहाल, खूबसूरत बनाती है। या इंडियन सिविलाइजेशन इज़ ब्यूटीफुल, भारतीय सभ्यता खूबसूरत है। इंडियन सिविलाइजेशन इज़ ब्यूटीफुल, मैंने कोई भी सेंटेंस यहाँ पर बना सकते थे। प्रेसिस यदि बनाना था आपको तो प्रेसिस भी, यहाँ पर इम्पोर्टेंसी ऑफ डिसिप्लिन इसका टाइटल हो जाएगा, और डिसिप्लिन क्यों महत्वपूर्ण है वो देना था। या फिर ये 4 क्वेश्चन बनाना था। कितना आसान है बताइए। थोड़ा सा मन स्थिर करके बनाए होंगे तो बिल्कुल। अब हम इसको काटते हैं। अब अगले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसे एग्जाम हिंदी भी जाएगा, एकदम गारंटी है। पढ़िए, रिवीजन कीजिए बार बार, जो पढ़ाया जा चुका है उसको रिवाइज कीजिए। इसको